तो स्ट्रैटेजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं 17 नवंबर 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा गया था और इसका अब संस्करण भी आयोजित हो रहा है। तो देखिए प्रश्न क्या है, देखिए तो 11 से 13 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर के कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, यानी कि अभी हाल ही में 11 से 13 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट का जो संस्करण है जो कि जयपुर में मनाया गया है। और यह पूछा गया है कि यह कितनवां संस्करण है, तो यह 11वां संस्करण है। और यह आरपीएससी फर्स्ट में संस्करण न पूछकर यहाँ वहां से इतना पूछा गया था कि 11 से 13 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट कहाँ पर आयोजित हो रहा है, और अब ये इसका संस्करण आयोजित हो रहा है जो कि 11वां संस्करण है। तो देखिए क्या है, देखिए तो 11 से 13 नवंबर 2022 को जयपुर के स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आर्किटेक्चर फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन CDOS और रिको और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। वहीं देखें तो रिको की स्थापना 1980 में हुई थी। ये बात खासकर विशेष ध्यान की क्योंकि रिको से कहीं न कहीं एक आधा प्रश्न पूछा जाता है। वहीं देखिए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स जिसे शॉर्ट में हम IIA कहते हैं, और राजस्थान चैप्टर नॉलेज पार्टनर है, यानी कि दो इसमें पार्टनर हैं जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और राजस्थान चैप्टर नॉलेज ये दोनों पार्टनर हैं। और ये रिको को देखें तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास में निवेश निगम लिमिटेड है, जिसे शॉर्ट में हम रिको कहते हैं। कि कई बार क्या होता है कि शॉर्ट में नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से इसका पूरा नाम क्या है, और कई बच्चे इसमें चक्कर जाते हैं कि अरे हमने रिको तो पढ़ा था, अब इसका पूरा नाम क्या है ये तो पता ही नहीं। तो खास कर ध्यान के कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसका पूरा नाम भी ध्यान रखे। तो ये हमारे राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास में निवेश निगम लिमिटेड जिसे रिको के नाम से जानते हैं, उसके प्रबंधक हैं श्री शिव प्रकाश नकाते हैं, और रिको की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, वहीं आगे आज का दूसरा प्रश्न देखें तो हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो ये दोस्तों हमारे राजस्थान के हैं ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए क्या है इनके बारे, तो इन्हें हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव पुरस्कार 2022 से सम्मान किया गया है। तो देखिए तो पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य करने पर उपराष्ट्रपति हैं जो कि जिनका संबंध हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, तो उनका नाम है श्री जगदीप धनखड़ जी, जो कि पहले पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल थे। तो देखिए उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर हैं जो कि हमारे हैं श्री ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत को अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। और देखिए क्या है इनके बारे में, तो अमृता देवी पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार हमारे राजस्थान की बांसवाड़ा की पर्यावरण प्रेमी है डॉक्टर रागिनी साहू को दिया गया था वर्ष 2017 का अमृता देवी पुरस्कार। और यह अब हमारे राजस्थान के दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर हैं श्री ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत को यह 2022 का अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जो कि हमारे राजस्थान से झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं श्री जगदीश धनखड़, जो कि वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और उससे पूर्व यह वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। तो आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो प्रदेश में 9 से 14 साल की कितनी लाख बेटियों को सर्विक्स कैंसर का स्वदेशी टीका लगेगा, तो यह है 55 लाख बेटियों को
हमारे राजस्थान में 9 से 14 साल की इतनी बेटे हैं 55 लाख, और उनको अब सरकार द्वारा सर्विक्स कैंसर स्वदेशी का टीका लगाया जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। तो देखिए क्या है, तो प्रदेश में 9 से 14 साल की उम्र की करीब 55 लाख बेटियों को सर्विक्स या सर्वाइकल जिसे हम गर्भाशय या ग्रीवा कैंसर की निःशुल्क स्वदेशी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोगों में नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और कुछ बीमारी ऐसी है जो कि पूरी के पूरी घर ही कर जाती हैं, और लोग इतने इलाज कराते कराते वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। और ये एक कैंसर जैसी ऐसी बीमारी है जो किसी को एक बार लग जाती है तो अंत में उसको मृत्यु का मुंह देखना ही पड़ता है, और इसका डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं ढूंढ इलाज डॉक्टर भी इलाज इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, और वर्तमान में इसका परफेक्ट इलाज तो है ही नहीं, फिर भी काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके नियमित उपचार लिए जा सकते हैं। और सरकार ने अब 9 से 14 साल की उम्र की करीब 55 लाख बेटियों को ये सर्विक्स या सर्वाइकल जो कि गर्भाशय ये कैंसर होता है, और उसकी निःशुल्क स्वदेशी वैक्सीन लगाई जाएगी। और देखिए क्या है, तो सर्विक्स कैंसर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में यूआईपी में कहते हैं, में शामिल करने के बाद निःशुल्क टीकाकरण का रास्ता साफ हो गया है। और देखिए इसमें एक मुख्य से देखें तो क्या है कि हर साल देश में करीब 1.5 लाख केस इसके आते हैं जो कि सर्विक्स कैंसर होते हैं, जैसे गर्भाशय सर्वाइकल कैंसर के कहते हैं, और इससे लगभग हर साल हमारे देश में 80,000 मौत इस सर्वाइकल कैंसर से होती है, जो कि बहुत ही एक असहनीय परिणाम है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अब सरकार ये 9 से 14 साल की बेटियों को ये टीका लगाएगी। वहीं आगे देखिए आज का चौथा प्रश्न देखिए, तो हाल में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो सेतु नाम से एलिवेटेड रोड का लोकार्पण राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है, ये हमारे राजस्थान के जयपुर जिले से है। वहीं देखिए क्या है आज का, तो देखिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 250 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित LIC भवन से सोडाला तक एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया गया है, जिससे जयपुर वासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। और इन्होंने एलिवेटेड रोड का नाम देखिए तो भारत जोड़ो सेतु रखने का घोषणा की है। और ये बात ये खासकर ध्यान रखिए, ये भारत जोड़ो सेतु है, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि खास ये जयपुर और जोधपुर से आज तक जितने भी प्रश्न जो सरकार ने यहाँ पर कोई लॉन्च किया है, कोई ऐप लॉन्च किया है, कोई योजना यहाँ पर शुरू की है, तो उसका प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही गया है, तो ध्यान रखिए। तो आज का देखिए लास्ट प्रश्न देखिए आज का 5 नंबर, तो 12 नवंबर 2022 को सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया है? जो कि एक बहुत ही खास प्रश्न बनता है, तो यह है 5वां संस्करण, 5वां। ठीक है, देखिए तो देखिए आगे देखिए, तो सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का 5वां दीक्षांत समारोह स्वर्णकार ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। और देखिए क्या है, तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, जो कि कोटा बूंदी से सांसद हैं। और देखिए तो इसकी अध्यक्षता यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्णकार ने की है, जो कि ये इसकी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है। और महात्मा गांधी ये यूनिवर्सिटी है जो कि 2000 ईस्वी से इसका प्रारंभ है, और यह आज ये 22वें साल में ये चल रही है। तो देखिए इसमें खास प्रश्न, अब देखिए एग्जामिनर अब इसका कोई पता नहीं होता है, एग्जामिनर अब कहीं से भी प्रश्न उठा देता है, उसका कोई अभी अता पता नहीं होता कि कैसा प्रश्न क्या है, बस क्योंकि उसको कुल मिलाकर भीड़ कम करनी है एग्जाम में कैसे भी करके, और वो ऐसे प्रश्न ऐसे
डालता है ताकि बच्चे भ्रमित रहें। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।